सिर्फ गरीब चाह रहे हैं और गरीब अपनी गुर्बत की वजह से बेचैन है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर गरीब गुर्बत की वजह से है तो सरमाएदार रात को सोते वक्त नींद की गोलियां क्यों लेकर के सो रहा है? बेशक दुनिया में जिस तबके का भी इंसान इस वक्त मौजूद है वो बेचैनी का शिकार है, बेकरारी का शिकार है। गरीबी बेकरारी की वजह नहीं सिर्फ बन सकती, इसी तरीके से जहालत सिर्फ बेचैनी की वजह नहीं बन सकती, मजलूमियत सिर्फ बेचैनी और बेकरारी की वजह नहीं बन सकती। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, बेचैनी और बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह, गुनाह और गुनाह। हकीकत सरमाएदार अगर गुनाह करे तो बेचैन हो जाएगा, लेकिन अगर गरीब टाट बिछा करके इत्मीनान से अगर सो रहा है और उसने अगर अपने दामन पर गुनाह के धब्बे नहीं लगाए तो उसे जितनी सुकून की नींद आएगी, गुनाहों में डूबे हुए सरमाएदार को उतने इत्मीनान की नींद नहीं आ सकती। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है, गुनाह इंसान को बेकरार कर देता है, गुनाह इंसान की तबीयत से करार को छीन लेता है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि आज हमारी कौम गुनाहों के दलदल में इस तरीके से डूब चुकी है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, कल तक सिचुएशन ये थी कि हमारे असलाफ गुनाह के तसव्वुर और एहसास से काम जाते थे और आज हमारी कौम गुनाह करके नहीं कामती और गुनाह करके कहकहा लगाती नजर आ रही है। तारीख के औराक उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि असलाफ तसव्वुरे गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, एहसासे गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, ख्यालाते गुनाह से किस तरीके से ख्यालाते गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, उसे थोड़ी सी समझने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगी को गुनाह से आलूदा करने से बचा सकें और अल्लाह की बारगाह से सुकून की दौलत को हासिल कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक ऐसा नौजवान था जो बड़ा खूबसूरत था, मस्जिद से उसको लगाव था, मस्जिद में आना जाना उसकी आदत थी। अल्लाह अकबर, हर नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता। अल्लाह के घर से इतनी उनसियत थी कि एक नमाज पढ़कर आने के बाद उसका दिल दूसरी नमाज के लिए मस्जिद से मुअल्लक रहा करता था। और जाहिर सी बात है कि सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस किसी का दिल मस्जिद में न लगे उसे अपने ईमान का एहतसाब कर लेना चाहिए, इसलिए कि रूए जमीन पर जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में दिल ईमान वाले का लगा करता है। बेशक बेशक बेशक। आज हमारी सिचुएशन ये है, बाजार में दिल लगता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता है। बाजार में सुकून मिलता है, मस्जिद में सुकून नहीं मिलता। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के औराक उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी की तबीयत बेचैन हो घर से वुजू करके निकले, मस्जिद पहुंचे और अगर मस्जिद के अंदर दरसे कुरान की महफिल सजी हो उसमें बैठ जाए, अल्लाह की तरफ से सुकून उसके कल्ब पर नाजिल होगा। और अगर मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल सजी नहीं है तो जाए मस्जिद में और अल्लाह की किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करे, अल्लाह उसके कल्ब पर सुकून की दौलत को नाजिल फरमाएगा। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं, आज हमारी कौम सुकून की तलाश के अंदर, कोई सिगरेट पीता हुआ नजर आता है, कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता नजर आता है, कोई गंदी पिक्चरें देखता नजर आता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता नजर आता है। जब हमारी जिंदगी का मामला ये हुआ कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के कानून से रिश्ता तोड़ दिया,
और मर्जी के मुताबिक और शैतान के नक्शे कदम पर चलने लगे तो अल्लाह ताला ने हमें जवाल का मुसाफिर बना दिया और हम उरूज से जवाल की तरफ आ गए। आइए मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक जवान को मस्जिद से बड़ा लगाव था। वो मस्जिद में नमाज के लिए आता जाता, खूबसूरती की वजह से उस रास्ते में एक मकान पड़ता था। उस मकान में एक खातून रहती थी। जब उस खातून की नजर उस नौजवान खूबसूरत पर पड़ी, उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई। उसने अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हीले बहाने के बारे में गौर करने लगी कि इस नौजवान को मैं अपने दामे फरेब में कैसे गिरफ्तार करूं और उससे मैं अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करूं। अल्लाह अकबर। आज के दौर का कोई नौजवान होता तो उसे खुद पेशकश करता और गुनाहों के दलदल में डूब जाता, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई का मामला देखिए। औरत जब अपने आप पर काबू न पा सकी, एक बहाना बनाती है। जब वो नौजवान रास्ते से गुजरने लगा तो कहती है, मौलाना साहब एक मसला मुझे आपसे पूछना है, मैं रास्ते में नहीं पूछ सकती, जरा कमरे में तशरीफ ले आइए ताकि मसला मैं आपसे दरियाफ्त कर सकूं। जैसे ही वो भोला भाला नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ, औरत ने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार उस नौजवान के सामने करने लगी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो, मेरे अरमान को पूरा कर दो। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने जब ये सुना, उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, लरसने लगा, कांपने लगा, यहां तक कि उसके दिल में ये ख्याल आया कि इस गुनाह के बारे में कयामत में रब के हुजूर जब मैं हाजिर होऊंगा और मेरा मौला जब मुझसे इस गुनाह के बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तसव्वुर ने उसे कांपने पर मजबूर किया, लरजने पर मजबूर किया, कपकपाहट की आलम के अंदर और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के तसव्वुर ने इस तरीके से उस पर कैफियत तारी कर दी कि उसके जिस्म से रूह परवास कर गई, डर के मारे कि मैं अपने मौला को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। रूह का परवास करना था। खातून ने उसे लाकर दरवाजे पर रख दिया, उसकी लाश को, और उसके बाद उसको कोई दफनाने ले गया, घर वाले ले गए, तदफीन अमल में आई, सब कुछ हो गया। सुबह ये बात मशहूर हुई कि एक नौजवान खौफ खुदा से लरस कर अपनी जान अल्लाह की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश कर दिया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये इत्तला मिली, फौरन उसकी कब्र पर पहुंचे और कब्र पर पहुंचने के बाद उस नौजवान की कब्र के पास खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान बता मेरे करीम ने तेरे साथ क्या सुलूक फरमाया। कब्र से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, इसलिए कि उसका वादा है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। मैं अल्लाह के खौफ से अपने आप को रोके रखा और डर करके मैं अपनी जगह पर कायम रहा और गुनाह से दामन को बचाया। मेरे करीम ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। जब उम्मते मुस्लिमा में गुनाहों से बचने वाले ऐसे थे तो हमारा सूरज कभी गुरूब होता नजर नहीं आता था, लेकिन जब उम्मते मुस्लिमा की पोजीशन ऐसी हुई कि कोई रात दामन में गुनाहों के धब्बों में इजाफा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और कोई दिन आवारगी में गुजरता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हमारी पोजीशन जो है वो हमारी निगाहों के सामने है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल एहसासे गुनाह से इंसान लरस जाता था, तसव्वुरे गुनाह से इंसान कांप जाता था, और आज गुनाह करके कहे लगाता है, गुनाह करके दोस्तों से तस्करे करता है, गुनाह करके मौज मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है। गुनाह करने के बाद उसके दिल से अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर खत्म हो चुका है। चुनाचे ये कौम भी खत्म होने के लिए तैयार हो चुकी है। याद रखें, सिर्फ मर्दों में ऐसे नहीं थे, खवातीन में भी ऐसी अल्लाह से डरने वाली बंदियां थी। अल्लाह अकबर। चूंकि मेरी बहनें भी यहाँ पर हाजिर हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी इस्लाह करके यहाँ से जाएं। अल्लाह अकबर।
अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं बज़्म रौदुर रय्याहीन के अंदर, जिसका तर्जमा हजरत अल्लामा मौलाना बदरुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने बज़्म औलिया के नाम से किया है। आप जानते हैं बज़्म औलिया के अंदर दो दोस्तों का वाकया मौजूद है। अल्लाह अकबर। दो दोस्त थे। एक दोस्त की पोजीशन ये थी कि लोहे का कारोबार करता था, वो लोहार था, लोहे को आग में डालता और आग में डालने के बाद जब लोहा निकालना होता तो किसी औजार से नहीं निकालता था, अपना हाथ उस आग में डालता और जलते हुए लोहे को अपने हाथों से उठा लेता था, लेकिन उसके हाथों पर आग का असर नहीं होता था, उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने दोस्त की ये कैफियत को देखकर एक दिन अपने दोस्त से पूछ बैठा, क्या मेरे दोस्त हाथ में कोई मलहम वगैरह लगाते हो, कोई ऑइंटमेंट लगाते हो? क्या है कि तुम लोहे के अंदर, आग के अंदर हाथ डालते हो लेकिन आग का असर तुम्हारे हाथों पर नहीं होता, वजह क्या है, सबब क्या है? वो कहता है यार छोड़ो, ये बस एक ऐसी ही बात है, मत इसकी तहकीक करने की कोशिश करो। उसने कहा नहीं मेरे दोस्त, मैं जाने बगैर नहीं रहूंगा, मुझे बताओ वजह क्या है। उसने कहा सुनो, मैं जब जवान था तो जवानी के आलम में मेरे मोहल्ले के रहने वाली एक लड़की से मेरा दिल लग गया था और उसकी मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में रोशन हुआ, लेकिन मैं बहुत गरीब था, गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा था, जिसकी वजह से मैं उसे पा सकूं ऐसी मेरी इस्तिताअत नहीं थी और हैसियत भी नहीं थी। चुनाचे एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने बड़ी कोशिश करके, अरे भाई आप बैठ जाएं यार, चलिए बैठ जाइए आप। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। महफिल के आदाब को समझते ही नहीं है कुछ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। सिराजुल फुक़हा तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराजुल फुक़हा जिंदाबाद, हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रत को आने दे आराम से। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत व जमाअत का अजीम सरमाया हुजूर सिराजुल फुक़हा शेखुल हदीस अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ज़ीनत स्टेज हो चुके हैं। हज़रत के रूह ज़ैबा की ज़ियारत करें और इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत से
हम बहुत सारे सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात हासिल करने की सआदत हासिल करेंगे और अपने इल्म में इंशाअल्लाह इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। अर्ज ये कर रहा था कि उस नौजवान से उसके दोस्त ने जब बहुत इसरार किया कि मुझे वजह बताओ कि आग का असर तुम्हारे हाथों पर क्यों नहीं होता, तो उस नौजवान ने जवाब में कहा, जब मैं गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा था उस वक्त जिस लड़की की मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में रोशन हुआ वो बहुत सरमाएदार बाप की बेटी थी। मेरी रसाई वहां तक मुमकिन न थी, फिर भी कोशिश करके मैंने अपना पैगाम भिजवाया। गुर्बत की वजह से उस पैगाम को इनकार कर दिया गया। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि दौलत हासिल करनी चाहिए, सरमाया हासिल करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की और उसके बाद मैं दौलतमंद हो गया। और दौलतमंद होने के बाद मैंने देखा और मुझे मालूम हुआ कि उस औरत, उस बच्ची की भी शादी हो चुकी, उसके बच्चे भी हो चुके थे। मैंने भी शादी कर ली और शादी के बाद मेरी भी जिंदगी गुजर रही थी। इत्तेफाक से शहर में कहत पड़ा और कहत की वजह से शहर के बसने वाले गरीब लोग सरमाएदारों के दरवाजे पर पहुंचने लगे और उनके यहाँ से अनाज और गल्ला हासिल करने लगे। मेरा शुमार भी शहर के सरमाएदारों के अंदर था। मैं भी सरमाए की वजह से और दौलत की वजह से शहर में बड़ा मशहूर था। मैं भी अपने घर के दरवाजे पर गल्ला लेकर के बैठ गया और कतार में आने वालों को देता रहा। इत्तफाक उस कतार के अंदर आने वाले मर्द और खवातीन के अंदर वो औरत भी आ गई जो कतार के अंदर मुझसे अनाज लेने पहुंची। मेरी नजर पड़ते ही पुराना इश्क फिर बेदार हुआ और मेरे दिल में उसको पाने की तड़प पैदा हुई। मैंने उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो गुर्बत की मारी औरत कतार से निकलती है और चली जाती है। घर जब पहुंचती है तो बच्चे बिलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। माँ की ममता ने सोचा, चलो फिर एक बार जाकर के मैं कोशिश करूं, शायद हो सकता है कि इसके दिल में रहम पैदा हो जाए। और वो शख्स कहता है कि फिर वो औरत वापस आई, लेकिन मुझ पर जज्बात का गलबा था। जैसे ही उसे देखा फिर मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि तू मेरा सवाल पूरा कर दे, मैं तेरा सवाल पूरा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। औरत कतार से निकली और चली गई। घर जाने के बाद बच्चों का बिलकना बर्दाश्त न हुआ, बच्चों का तड़पना बर्दाश्त न हुआ और उसने सोचा, आज मैं जा तो रही हूं लेकिन उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल बगैर किसी रोक टोक के कुछ सुना करके ही आऊंगी, चाहे मेरे बच्चे जिए या मर जाएं। जैसे ही वो पहुंची और उसने जैसे ही कहा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उस खातून ने जवाब में कहा, सुन ले, मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक कर जान दे दे, ये तो मैं गवारा कर सकती हूं, लेकिन कयामत में खुदा के सामने जिना का दाग लेकर हाजिर होना गवारा नहीं कर सकती। ये कहकर वहां से वो निकलती है। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद नौजवान की आंखों में आंसू थे, उसका जज्बात जो उभर गए थे वो सर्द पड़ गए और उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, मैं कैसा जालिम हूं। भूख की मारी इस बच्ची को, भूख की मारी इस औरत को गुनाह से बचने का ख्याल है और मेरे पास तो पेट भरने के लिए बहुत सारा कुछ मौजूद होने के बाद मैं गुनाह का ख्याल कर रहा हूं। उसने बेइरादा किया कि नहीं नहीं, अब मैं इससे गुनाह के बारे में नहीं कहूंगा, अपनी ख्वाहिश के बारे में नहीं कहूंगा, अब इसके दामने मुराद को भर दूंगा। औरत को बुलाता है और कहता है, ए खातून, मेरा कोई मुतालिबा तुझसे नहीं है, ये सारा सामान है, ले जा, तू भी खा, अपने बच्चों को भी खिला। औरत ने कहा, कोई डिमांड तो नहीं है? कहा, कोई डिमांड नहीं। सामान उठाई औरत और करीब सजदे में चली गई और अल्लाह से दुआ करती है, ए अल्लाह, इसने मेरे बच्चों के पेट की आग बुझाने का इंतजाम किया है, तेरी बारगाह में एक मजलूमा औरत की दुआ है कि इसको दुनिया की आग से भी बचा और जहन्नम की आग से भी बचा ले। उस नौजवान ने कहा, अगर आज आग में हाथ डालने के बाद
मेरे हाथों पर आग का असर नहीं होता, तो ये उसी औरत की दुआओं का नतीजा है जिसने मेरे लिए ये दुआ की थी। तो तारीख गवाह है, हमारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि ऐसी बहुत सारी अल्लाह की बंदियां भी थी जिन्होंने मजबूरी में भी दामन पर गुनाह का धब्बा लगने नहीं दिया, अपने दामन को पाक रखा, अपने दामन को बुराइयों से बचाया। अब आइए, ये एहसास के हवाले से गुनाह की बात करने के बाद अब मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आइए जरा कुरान की रोशनी में देखें तो सही, अपने बारे में भी जरा गौर करने की कोशिश तो करें। अल्लाह अकबर, हमारा सबका दामन गुनाहों से आलूदा है, लेकिन गुनाहों से आलूदा दामन होने के बावजूद हम रब की बारगाह में क्या मांगते हैं? हाथ उठाते हैं, मौला ये दे दे, मौला वो दे दे, मौला ये कर दे, मौला ये अता फरमा दे। यही तो कह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने गुनाहों के सिलसिले में शर्मिंदगी है और अल्लाह की बारगाह से मगफिरत की भीख मांगते हो। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगने के बारे में फरमाया? उम्मत की तालीम के लिए, ताकि हुजूर मांगे तो उम्मत भी वही चीज मांगे। रब ने फरमाया वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप अर्ज कीजिए, मौला बख्श दे, रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। आप अगर कुरान का मुताला करें तो आपको पता चलेगा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की दुआओं के अंदर मगफिरत की दुआ बेपनाह आपको नजर आएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, आज का मुसलमान अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं, गुनाह कर रहा है, बदकिरदारी कर रहा है, बुराइयों से दामन आलूदा कर रहा है, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है, मगफिरत की भीख मांगने को तैयार नहीं है, बख्शिश की भीख मांगने को तैयार नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह समदियत में दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? रब्बनगफिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। आप अंदाजा लगाएं, एक जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन दुआ करके अंबिया किराम ये बता रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, और जब कोई माफी मांगता है तो उसकी रहमत को प्यार आ जाता है। बेशक बेशक। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, मुफ्ती साहब किबला आपको मुबारकबाद दें, आप खुश हो जाएं। हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद सलामी साहब मुबारकबाद दें, आप खुश हो जाएं। अल्लाह अकबर, माँ बाप मुबारकबाद दें, आप खुश हो जाएं। उस्ताद मुबारकबाद दें, खुश हो जाएं। लेकिन अगर हुजूर किसी को खुशखबरी सुना दें और मुबारकबाद अता फरमाएं तो उससे बढ़ करके मुबारकबादी और खुशखबरी क्या होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। खुशखबरी हो उसके लिए, मुबारकबाद हो उसके लिए जिसके आमाल नामे के अंदर कसरत के साथ इस्तिगफार मौजूद हो। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं करता, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहत का जमाना हो, अल्लाह से इस्तिगफार करो, कहत का ज़माना दूर हो जाएगा, कहत दूर हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से रहमतों की मूसलाधार बारिश होगी। आप कमजोर हैं, आप इस्तिगफार करें, अल्लाह ताला इस्तिगफार की वजह से कुव्वत अता फरमाएगा। बेशक। कुरान कहता है वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। ये कुरान कह रहा है, और खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाते हैं, मैं दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कोई रात आपको ऐसी भी याद है जिस रात आपने अपना बिस्तर छोड़कर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से माफी मांगी हो, आंसू बहाकर?
क्या दामन पर गुनाहों के धब्बे नहीं लगे? क्या दामन गुनाह आलूद नहीं? वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिनकी रातें भी इबादत में गुजरती, जिनका दिन भी इबादत में गुजरता, जब कुरान उनकी सिफत बयान करता है तो आप जानते हैं क्या बयान फरमाता है? वल मुस्तगफिरीन लिल असहार। रात के आखिरी पहर के अंदर वो अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे नेकी करके बख्शिश मांगते थे और मगफिरत मांगते थे, और हम गुनाह करके भी तौबा और मगफिरत मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मगफिरत से जिंदा रहने वालों के लिए या जिंदों के लिए ही नहीं है। आप क्या समझते हैं माँ बाप के लिए जो इस दुनिया से चले गए या मौजूद हैं, औलाद की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुर्दा कब्र के अंदर परेशान होता है, तकलीफ में होता है, घबरा रहा होता है, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त या उसकी औलाद उसके लिए मगफिरत की दुआ करे तो उसे कब्र के अंदर सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। बेशक इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ न करे, उसकी नमाज बारगाहे समदियत में मकबूल नहीं होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो पता चलेगा कि हमसे पहले जो चले गए उनके लिए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने क्या दुआ की, क्या दुआ की। तो कुरान कहता है रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ। मैं तो हैरान होता हूं कि हम तो जहां मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए वहां भी मग़फ़िरत की दुआ भूल जाते हैं। अल्लाह ने मदीने जाने का हुक्म क्यों दिया? क्या सबब है कि जानों पर जब जुल्म करो तो हुजूर की बारगाह में जाओ? क्यों जाने का हुक्म दिया? क्यों जाने के लिए फरमाया? तो वहां भी जाने के लिए इसीलिए फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, वहां पहुंचकर भी अल्लाह से बख्शिश मांगे। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और उनके लिए रसूल भी मग़फ़िरत की भीख मांगे, मग़फ़िरत की तलब करें। पता चला मदीने जाओ तो मग़फ़िरत, खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाओ तो मग़फ़िरत, हर जगह बख्शिश की भीख मांगो, मग़फ़िरत की भीख मांगो। इसलिए कि उस्ताद ज़मन कहते हैं बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बगैर किसी सबब के हमें बख्श दे। अमल पूछेगा तो तेरी शान के लायक है ही कहां? हकीकत अमल ऐसे कहां कि तेरी बारगाह में कबूल हो सके। यही वजह है कि अल्लाह वाले हमेशा इस चीज की फिक्र में रहते। एक बुजुर्ग कपड़ा बुना करते थे। एक बार सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा कपड़ा तैयार किया जाए और शहर के रईस को बेचा जाए ताकि अच्छी कीमत उससे वसूल की जा सके। तैयार किया कपड़ा उन्होंने, बड़ी बारीकी से उन्होंने एक एक सूत का इस्तेमाल किया, कलर का इस्तेमाल किया, सब कुछ किया।
जब बेहतरीन उनके नजदीक कपड़ा तैयार हुआ तो लेकर शहर के बड़े ताजिर के पास पहुंचे और कहा, देखिए ये लेकर आया हूं। उस ताजिर ने देखा, देखते ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा देखो ये धागा यहां नहीं होना चाहिए, ये कलर यहां नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर इतने ऐब निकाल दिए कि वो बुजुर्ग के पसीने निकल गए और आंखों से आंसू निकल गए। तो ताजिर ने कहा, बाबा घबराओ नहीं, कपड़ा तो मैं जरूर खरीदूंगा और अच्छी कीमत में खरीदूंगा, आप रो नहीं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू कपड़ा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, एक तसव्वुर ने मुझे रुला दिया। मेरे नजदीक कपड़ा तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जांचने वाला तेरे जैसा था, तो न जाने कितने ऐब निकाल दिए। तो मैं भी इबादत करता हूँ, जांचने वाला खुदा है। अगर कयामत में उसने कहा कि ये इबादत मेरी बारगाह के लायक नहीं तो क्या होगा, इस चीज को सोच करके मैं रो रहा हूं। ये फिक्र थी, ये सोच थी। इसीलिए उस्ताद ज़मान कहते हैं, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, अमल कहां इसका। और आला हज़रत नज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा, ऐ शाह ले खबर। नेक अच्छे हैं कि उनके आमाल हैं अच्छे, हम बदों के लिए काफी है सहारा तेरा। बेशक बेशक। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह से माफी मांगा करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, बख्शिश की दुआएं किया करो, अपने लिए ही नहीं, अपने सारे खानदान वालों ही के लिए नहीं, सारे मोमिनीन के लिए। अल अम्न वल उला में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक हदीस नकल फरमाई है, और उस हदीस का मफहूम यह है कि जो शख्स रोजाना 27 मरतबा मोमिनीन और मोमिनात के लिए मगफिरत की दुआ करे, अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावत बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार अल्लाहु अकबर बहुत बड़ा हथियार है। मेरे उस्ताद गिरामी ने कोरोना के जमाने में मुझसे फरमाया था, 2 चीजों की कसरत करो, कोरोना नहीं होगा। एक दुरूद शरीफ की कसरत करो और एक इस्तिग़फ़ार की कसरत। अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर दलील दी उन्होंने कुरान की, कहा वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह उसको अजाब कैसे देगा जो बंदा मग़फ़िरत तलब करता हो, और उसे अजाब कैसे दे जबकि उसके दरमियान रसूल आज़म मौजूद। बेशक बेशक बेशक। इस्तिग़फ़ार अल्लाह के अजाब से अमान है, अमान। इस्तिग़फ़ार से मुसीबतें टलती हैं, इस्तिग़फ़ार से रुके हुए काम हो जाते हैं, इस्तिग़फ़ार से जहां गुमान नहीं पहुंचता वहां से अल्लाह रोज़ी अता फरमाता है। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, अल्लाह उसके गम को हल्का कर देता है। बेशक बेशक। उसके रुके हुए काम को पूरे कर देता है और ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद रब ने हुजूर से फरमाया, मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करो, मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। और यही नहीं, हमारी बख्शिश की दुआ कौन करता है? हुजूर तो करते ही हैं, लेकिन कुरान कहता है
वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाए रखा है वो भी हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, हमारी बख्शिश, हमारी नजात और हमारी मगफिरत का ख्याल रसूल आजम को भी है और फरिश्ते भी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि रात गुनाह में गुजरती है, दिन गुनाह में गुजरता है, कोई फिक्र नहीं, मौला का कोई डर नहीं, मौला का कोई खौफ नहीं। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप जानते हैं जब मैंने गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा का मुताला किया तो मैंने ये तलाश करने की कोशिश की कि सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो क्या मांगते। तो अल्लाह अकबर, हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने पहुंचते तो अर्ज करते अल्लाहुम्मा ग़फ़िर बिहक़्क़ि नबी जी का सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मग़फ़िरत की दुआ मांगते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अल्लाहु अकबर मस्जिद नमरा के अंदर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि एक कोने से शहद की मक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाज आती है। मान हदीस याद आ गई कि अल्लाह के वली जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इस तरीके से आवाज आती है जैसे शहद की मक्खियां भिनभिना रही हों। आला हजरत समझ गए कि वहां कोई अल्लाह का वली मौजूद है। फरमाते हैं मैं चला और चल करके उनसे कोई और दुआ मुझे नहीं करानी थी, एक ही दुआ कि मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। आला हजरत फरमाते हैं मैं बढ़ा, अभी तो उनके करीब भी नहीं पहुंचा था कि गुदड़ी में से उन्होंने अपना चेहरा निकाला और फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। आप अंदाजा लगाएं औलियाए किराम जिनके दामन में नेकियों का अंबार था फिर भी वो अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगते थे। और हमारा हाल ये है दामन गुनाहों से आलूदा है फिर भी अल्लाह से बख्शिश की भीख नहीं मांगते। हर बार गुनाह का इरादा, हर बार गुनाह की लज्जत का ख्याल, हर बार गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने का ख्याल। नादानों सोचो तो सही, कोई अगर बड़ा देख रहा हो तो तुम गुनाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह देख रहा है और गुनाह कर रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी जसारत और जुर्रत है। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। जो हालात भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हैं होने दो वो हालात। इस्तिग़फ़ार करोगे मौला भले दिन ले आएगा, इस्तिग़फ़ार करोगे मुसीबतें अल्लाह दूर फरमा देगा, इस्तिग़फ़ार करोगे रोजी में बरकत होगी, इस्तिग़फ़ार करोगे खोया हुआ वक़ार अता करेगा, इस्तिग़फ़ार करोगे कोई भी इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत जब मांगता है तो जानते हो अल्लाह फरिश्तों से क्या फरमाता है, फरिश्तों ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूँ तभी तो मुझसे माफी मांगता है, गवाह हो जाओ मैंने इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। कुरान कहता है अल्लाहु अकबर नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे महबूब मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, मैं बहुत रहम करने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर, कुरान कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बार बार वो मग़फ़िरत के सिलसिले में अपनी शान का इजहार फरमा रहा है, फिर भी बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने के लिए तैयार नहीं। अब सुन लो, दिल का बोझ हल्का करना हो, दिल को सुकून की दौलत देनी हो, गुनाहों की वजह से दिल सियाह हो चुका है, इस्तिग़फ़ार करोगे और आंसू अपनी आंखों से बहाओगे तो दिल का बोझ और दिल की सियाही मिटती चली जाएगी और अल्लाह सुकून की दौलत अता करेगा। सय्यदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके दामन में नेकियां ही नेकियां, जो शिकम मादर से वली बनकर के जलवागर हुए और जो माँ के शिकम से 17 पारे के हाफिज बनकर पैदा हुए, लेकिन तसव्वुरे गुनाह को जब ज़हन के अंदर रखते तो कितना डरते थे कि कहते हैं कि जब पहुंचे खाने काबा की ज़ियारत के लिए दहलीज़े काबा पर अपना सर रख दिया और अर्ज करते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह
माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा ना हो जाए। आप अंदाजा लगाओ, जिन औलिया से मोहब्बत वाबस्ता करके बैठे हैं, जिस रसूल आजम से अपने ताल्लुक को उस्तवार करके बैठे हैं, और जिस रब के बंदे होने का दावा करते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी चाहत क्या है, उसको ख्याल में रखो। आज तक किए हुए गुनाहों से सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करो, सच्चे दिल से तौबा करो। खोया हुआ वक़ार भी मिलेगा, कोई भी इज्जत भी मिलेगी, कोई भी दौलत भी मिलेगी, और रिस्क में भी फरावानी नसीब होगी। अल्लाह के कहर से भी बच जाएंगे, और परवरदिगार जल्ल जलालहू दोनों जहां की मुसीबतों से नजात अता फरमाएगा।